अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए। आपको बताने जा रही हूँ कि ये सवाल हम कैसे करेंगे। हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं HCF और LCM क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और सारे सवाल मौजूद हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए, अपनी फीडबैक भी दिया कीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। चले मेरे बच्चों, हमारा सवाल हमें क्या कह रहा है। द HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर x+3 एंड x³ + 7x² + 7x - 15। देखिए पहले उन्होंने HCF बोला है तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगी HCF। क्या बोला है उन्होंने, x+3 है, क्लियर। सेकंड उन्होंने बोला LCM तो मैं लिखूंगी LCM x³ + 7x² + 7x - 15। आप ब्रैकेट लगाएं ओके, ना लगाएं तो भी ठीक है। ये बात उन्होंने बोल दी। अब वो कह रहे हैं कि HCF और LCM उन्होंने बताया है कि टू एक्सप्रेशंस ये रहा HCF, ये रहा LCM। इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज, अगर वो आपको कहें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट हम फॉर्मूले में क्या लेते हैं LCM के, फर्स्ट एक्सप्रेशन को कहते हैं, टू एक्सप्रेशन जो होती हैं वो एक PX होती है, एक QX। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम PX ले लेते हैं जी। वो कह रहे हैं कि x² + 8x + 15 है। वो आपको कह रहे हैं अदर फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि QX है अकॉर्डिंग टू द बुक, सही है। फर्स्ट P है, सेकेंड Q है, दोनों अल्फाबेट X है तो X है ब्रैकेट में, ठीक है। ये हमें नहीं मालूम, वो कह रहे हैं ये मालूम करें, सही है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ LCM का फॉर्मूला। हमें पता है अच्छी तरह, हम पहले कर चुके हैं, हर चीज़ कर चुके हैं मेरे बच्चों। देखें हमारे पास LCM का फॉर्मूले से मैं आपको ये बताऊंगी कि हम सेकेंड एक्सप्रेशन कैसे लेंगे। आपको अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट QX का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। LCM का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ टू एक्सप्रेशंस। कौन से, PX और QX। यहां मैंने लिख दिया PX, मैं प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन नहीं लिख रही, इनटू QX, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन PX और QX अपॉन क्या होता है, अपॉन HCF। मेरे बच्चों मुझे क्या चाहिए, QX। मुझे QX को तनहा करना पड़ेगा, तभी सारी वैल्यूज को मुझे इधर लाना पड़ेगा। LCM ये रहा अपनी जगह पे, HCF डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर। और हमारे पास PX ऊपर है तो नीचे आके वो, क्योंकि ऊपर वो मल्टीप्लाई हो रहा है QX से, नीचे वो आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ आ गया हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन का फॉर्मूला जो है QX। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड ट्राई टू गेट द आंसर। हाउ, लुक, मैं यहाँ लिख देती हूँ QX। ये सेकेंड एक्सप्रेशन हम मालूम कर रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है मेरे बच्चों, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। अच्छा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। व्हाट LCM इज, LCM इज x³ प्लस, अच्छा यहाँ आप HCF भी पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7x² + 7x - 15 मल्टीप्लाई बाय x, HCF इज x + 3, क्लियर हो गया। अपॉन क्या है हमारे पास जी, हमारे पास है PX। PX क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन विच इज x² + 8x + 15, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा ये 4 है, अगर 4 का मैं LC वो लूँ, पेयर बना के कॉमन लूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने इसको भी किया इग्नोर। x+3 का भी कुछ नहीं हो सकता, इसको भी करें इग्नोर। नीचे देखें डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, मे भी पॉसिबल फैक्टराइजेशन हो जाए। मैंने आपको पहले ही सवालों में बताया है, इस पेज पे नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि इस पेज को मैं कन्वर्ट करूँ किसी दूसरे पेज में, यानी पेज को टर्न करूँ और आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। तो मुझे इसी पेज पे रहना है। तो हम नीचे वाली जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, इसका हम निकालेंगे मिडिल टर्म रफ पेपर पे। और वो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब करेंगे कॉपी डाउन तो आप हमेशा अपने जर्नल पर ही करेंगे, ठीक है। अब ये देखें टर्म क्या है जी, x² + 8x
प्लस 15। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट कोफिशिएंट को, यानी एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है 1 है, लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 आ गया। जो भी आंसर आएगा आपने उसका सिंपल एलसीएम लेना है। 3 5 15, 5 1 5। जो भी इसके फैक्टर होंगे इसको आपस में आपने इस तरह मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 हैं, आगे भी होते हैं, मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस माइनस करके कुछ भी करके आपको मिडिल टर्म को तोड़ना है। मिडिल टर्म चाहिए मुझे +8 चाहिए। अगर मैं 5 में 3 करूं तो क्या आ जाएगी 8। एक्स स्क्वायर ऑफ 15 बिल्कुल हम नहीं छेड़ेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर में ये होता है कि आपने सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। तो +5x + 3x बहुत कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है कि मैम अगर हम 3x पहले लिख दें 5x बाद में लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है बच्चों, आंसर सेम आएगा। इन दोनों में x कॉमन है, बचा x + 5। मैं आपको बता चुकी हूँ जो पहला ब्रैकेट कॉमन है आंख बंद करके वो लिख दें, क्योंकि उसके अलावा अगर कोई कुछ और आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। ये 2 ब्रैकेट लाजमी सेम होते हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट 2 टर्म्स पे फोकस करना है। मैंने 5 लिखा है, मुझे 15 बनाना है तो ऑब्वियसली मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने प्लस लिखा है, मुझे प्लस ही चाहिए थी तो प्लस और प्लस प्लस होते हैं। जो 2 सेम है वो एक दफ़ा लिख लें, कॉमन है x + 5, और जो बच गए हैं उसको एक साथ लिख लें x + 3। हमारा फैक्टर आ गया है मिडिल टर्म x + 5 x + 3, जो मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है, अच्छा मैंने तो फौरन हटा लिया, आप देख लें ताकि आप कॉपी कर लें। x + 5 x + 3, ठीक है। मैं एक मिनट आपको दिखा दूं, इसकी जगह x + 5 x + 3 लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, qx = x³ + 7x² + 7x - 15 अपॉन, इसकी जगह इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग आंसर लिखेंगे x + 5 x + 3, और ये ऊपर जो x + 3 रह गया था वो ये x + 3 से x + 3 कैंसिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ये हटा रही हूँ। हमारे पास qx क्या आया है, हमारे पास qx आया है x³ + 7x² + 7x - 15 डिवाइडेड बाय x + 5। हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अब हमें इसको सिंपल डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, हम सबको पता है, डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर अंदर। x³ + 7x² + 7x - 15। मेरे बच्चों मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ अब पिछले सवालों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है। हमारे पास ये देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ अगर आपको समझ में आ जाए, दिख रहा है, ठीक है। मेरे पास डिवाइज़र ये रहा, हमें पता है ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंट है, हम यहाँ जो आंसर लिखेंगे वो कोशंट होगा, और अल्लाह ने चाहा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। मेरे पास है x + 5। आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से सुने, फर्स्ट टर्म को फोकस रखें। फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म आए। फर्स्ट टर्म मुझे सेम चाहिए, मुझे x³ 3 चाहिए। यहाँ डिवाइजर के पास एक x है, 2x कम है, मैं 2x से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी। x² × x आ गए x³ प्लस 5 × x² 5x। आगे क्या आ रहा है ये आपका, मैं आपने फर्स्ट हर स्टेप में फर्स्ट सेम लाना है ताकि वो आसानी से कैंसिल हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा जी x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³, कोई साइन नहीं है प्लस, मैंने अपोजिट साइन लगा दी माइनस, ठीक है। और ये हो गया कट गया, यानी मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। अब ये जो 5x² है, x² के नीचे लिख दूंगी 5x², अपोजिट साइन लाजमी लगानी है और फिर अपोजिट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होंगे, प्लस और माइनस माइनस, 7 में से 5 गए, बच गए 2, अल्फ़ाबेट एज इट इज उतार दिए, +7x नीचे -15 नीचे। अब ये फर्स्ट लाइन आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। सेकेंड मेरे पास है जी, अगेन डिवाइजर है x + 5, मेरे पास एक x है, मुझे 2x चाहिए, ये मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x और x 2x हो गए। फर्स्ट फोकस करूंगी, मैं कुछ भी फोकस नहीं करूंगी। मुझे कोफिशिएंट 2 चाहिए, यहाँ 1 है तो मुझे 2 कैसे बनेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2x × x 2x², अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। प्लस अब ये जो इससे भी होगा कि जितनी लाइन है सबसे एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10x
जी ये रहा 2x², ये रहा प्लस 10x। आपको पता है हम अपोजिट साइड लगाते हैं ताकि कैंसिल हो, और प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 गए, नहीं जा 10 में से 7 गए, 3 बचे, बड़े नंबर की साइन क्योंकि ये माइनस है, -3x -15। हमने किससे मल्टीप्लाई किया जी? हमने 2x से किया, हमें प्लस चाहिए था, हमने प्लस लगा दी। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? डिवाइजर मेरे पास वही है x+5, मुझे चाहिए -3x। x यहाँ है, क्या नहीं है? -3, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दें। -3 इंटू एक्स -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 15। मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया -3x, ये आ गया -15। मैंने अपोजिट साइन लगाई ताकि ये आराम से कैंसिल हो जाए, और अल्लाह के फजल से देखें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी हमें नहीं करना, हमें ये लिखना है देयरफॉर QX इज इक्वल टू, QX की डिवीजन है ना ये, QX आ गया हमारे पास x² + 2x - 3। सही है। द रिक्वायर्ड सेकेंड एक्सप्रेशन QX इज इक्वल टू x² + 2x - 3। होप सो बेटा आपको समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया प्लीज़ प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।